दोस्तों, मैं हूँ मानवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस। तो आज मैं और सिया जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत जगह। तो आपको भी मैं साथ लेके जाने वाली हूँ। क्यों सिया, गाइस को ले चले? ओके, लेट्स गो। तो ये हम घर से निकल चुके हैं और हम गुज़र रहे हैं बाराबंकी की तरफ से, और कुछ ही देर में हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां हमने प्लान किया है आज जाना। और ये देखिए, यही वो जगह है जहां के लिए स्पेशली मैं आई हूं, और ये है गोमती रिवर। और इतनी खूबसूरत लोकेशन लग रही थी ये, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम था। तो यहाँ पे हम कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और मतलब कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता वहाँ की ब्यूटी। वेदर भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस लोकेशन को, इतनी सुंदर जगह थी। एंड जहाँ पे हम कुछ प्लान कर रहे हैं वो मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जूम करके जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, यस एग्जैक्टली जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, यहाँ पे कुछ सोचा है हमने थोड़ा सा, एंड ये है वो एग्जैक्ट प्लेस। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम नेक्स्ट रूट पकड़ रहे हैं। अब हम जाएंगे सुल्तानपुर रोड से गोमती नगर की तरफ। गोमती नगर में है अभय का ऑफिस, एंड यस मैं और सिया जा रहे हैं अभय के ऑफिस। ये कहाँ जा रही है? घूमी तो हो गई। अच्छा लगा आपको? मेकअप किसने किया? मेकअप ये वाली रोड है। सो मैं अभय के ऑफिस में आई हुई हूँ और अभी बाहर निकलते तो बात करती हूँ। बस 5-10 मिनट के लिए हम अभय के ऑफिस गए थे और सिया ने उतनी देर में बहुत धमा चौकड़ी मचाई है, बहुत शैतानी की है। देख लीजिए ज़रा इनको। हेलो अमिता। तो ये अभय के साथ ऑफिस में काम करती है, मैं इनको 5-6 साल से जानती हूँ। आजकल हमारी सब्सक्राइबर भी है, ये सारे व्लॉग्स देखती है। क्यों अमिता, कैसे लगते हैं सिया के सारे व्लॉग? हाँ, सिया को सब जान रहे हैं, सब पहचान रहे हैं। सिया को वॉच पहना है भाई, चलो पहले सिया को वॉच पहनाते हैं। अरे मैम, फिर किसी दिन मिलते हैं। हाँ ऐसे ही आ जाना, जैसे जल्दी छूटना तो आ जाना। क्या बेटू? सो आई एम बैक टू माई बेसिक्स। मैंने चेंज कर लिया है और मैं आपको वो जो शॉपिंग ना, आप लोग भी सोचेंगे पता नहीं क्या ही शॉपिंग की है जो अभी तक दिखा नहीं पाई हैं। तो अभी मैंने एक बॉटम पहन रखा है जो मैंने ख़रीदा था। कैसे दिखाना पड़ रहा है यार। तो ये था बॉटम में, एक बॉटम और है वो मैं भी दिखाती हूँ, और एक टी शर्ट और है। मैं फटाक से पहले सिया के लिए कुछ बना देती हूँ, उसे बहुत भूख लग रही होगी। सो गिव मी अ मिनट। सिया को दे दिया मैंने खाना और अब मैं फाइनली दिखाने वाली हूँ आपको कि मैं क्या लाई थी। बस ये 2 चीज़ दिखाने के लिए इतना टाइम लगा मुझे। तो गाइज, एक जो पजामा मैंने पहना हुआ है ये वाला, ये मैंने आपको दिखाया। दूसरा मैं लाई थी ये वाला पजामा, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। और एक ये मैं टॉप लेके आई थी, ये कुछ ऐसा है। और एक वो आउटफिट जो आप देख चुके हो। सो बस इतना ही लाई थी मैं, और इतना सस्पेंस बना बना के हाइप करके मैंने दिखाया आप लोगों को। अब आप समझ लीजिए, अब इसको वापस से मुझे फोल्ड भी करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दूँ, ये शॉपिंग मैंने की थी मैक्स से, और मैक्स में ना मतलब एक बहुत अमेजिंग सा काउंटर बना हुआ था। उस पर 50% ऑफ पे वो साइजेस रखे थे जो लास्ट पीसेस बच जाते हैं ना, वो वाले पीसेस उस पर रखे हुए थे। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे पीसेस रखे हुए थे। ये जो टी शर्ट है ना, ये मैक्स में अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ की थी, बट वो 50% वाले काउंटर से मैंने लिया तो मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ की पड़ी है। और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है।
प्लस ये जो बॉटम्स हैं ये आपको लोकल मार्केट में जो रोड साइड मार्केट्स लगते हैं ना, उस पे आपको ये वाले पजामे 100-150 रुपए के मिल जाते हैं। बट उनकी क्वालिटी बहुत गंदी होती है। मतलब वो वॉश के बाद एक पैर ऊपर हो जाता है उनका, एक नीचे हो जाता है, घुटने निकल आते हैं, और 10 वॉश के बाद तो मुझे लगता है उनका राम राम सत्य हो जाता है। तो ये वो वाली क्वालिटी नहीं है। ये भी मैक्सिली है। ये कुछ 400 रुपीज़ के पजामे हैं। बट आई मस्ट टेल यू, मैं क्योंकि यूज़ कर चुकी हूँ, मैं लगभग सिया भी नहीं हुई थी तब मैंने एक अपना पजामा लिया था। आप लोग ने व्लॉग में शायद देखा होगा, रेड कलर का पजामा है, उस पर हार्ट्स बने हुए हैं। वो तो सिया हुई भी नहीं थी, मतलब कि 3 साल तो हो ही गए होंगे। 2 साल से ऊपर की सिया है एंड 9 मंथ कंसीव किया था। तो इतने टाइम से वो चल रहा है। मैं डेली उसको रफली यूज़ करती हूँ, एक बार पहन के वॉश कर देती हूँ। तो मुझे इन पजामे में 400 रुपीज़ इन्वेस्ट करना बहुत सही लगता है, क्योंकि एक तो बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, ऊपर से इतना चलता है यार। इतना कोई भी पजामा नहीं चलता। 3 साल कौन से पजामे चलते हैं। तो और अभी वो चल ही रहा है। मुझे लगता है अभी 1 साल 1.5 साल तो और चल जाएगा, जिस हिसाब से उसकी हालत है इस टाइम। रुकिए मैं आपको दिखाती भी हूँ उसकी हालत क्या है। अगर वो पजामा धुला हुआ होगा तो मुझे लगता है वो धुला हुआ नहीं है, बट कोई नहीं, गंदा दिखा देती हूँ। वेट। हाँ जी, सो ये वाला पजामा है, वो अभी पहना हुआ है तो इतना अजीब सा मैसी हो रखा है। सो आप समझ लीजिए कि मुझे क्वालिटी कितनी अच्छी लगी है। ऐसा नहीं है कि बैग्स के सारे कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, बट हाँ ये जो पजामे होते हैं इनकी क्वालिटी अच्छी लगी है मुझे यूज़ करने के बाद। आई लव दीज पजामाज। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज हम जहाँ गए थे ना, क्या खूबसूरत जगह थी। आई मीन बहुत सुंदर, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट कर रहा था उस जगह को कि मज़ा ही आ गया। अभी अभय आने वाले होंगे, मैं अभय के साथ बैठ के ना, अभय भी विज़िट कर चुके हैं वो जगह एंड उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, तभी मैंने विज़िट की वो जगह और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। सो आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी कि उस जगह को लेके हमारे कुछ प्लान्स हैं। ये आप क्या कर रहे हो सिया? चलो ये सब क्लियर करो, मैं भी लगाऊं, आपकी हेल्प करूं। ये क्या है? ओवल। एक हो गया हमारा। जिन पेरेंट्स के यहाँ पे ये होंगे ना, उन्हें पता होगा इतनी स्ट्रगल होती है इनको वापस से लगाने में। तो अब इसके लिए मुझे एक सर्च मिशन करना पड़ेगा, तो मैं ढूंढती हूँ पहले। तो ये है सिया की क्रेयॉन्स। आप कभी भी इतने छोटे बच्चों के लिए नॉर्मल क्रेयॉन्स मत लीजिएगा, ये लीजिएगा। ये कितना भी फेक है, ये टूटते ही नहीं है। These crayons have saved my lot of money, अदरवाइज मुझे हर हफ्ते क्रेयॉन का पैकेट लेके आना पड़ता था, क्योंकि वो टूट जाते थे, खो जाते थे। फेबर कासल और कैमलिन में ये ज़्यादा आते हैं। सो अब थोड़ा सा और बचा है, ये भी क्लियर कर देती हूँ। तो आज सुबह जाने से पहले मैंने फिर से ऑर्गेनाइज़ की थी सिया की ये टॉय वाली अलमीरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ होने के बाद ना बहुत क्यूट लगती है। और ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही यार। अब हिचकी मारते मारते कैसे व्लॉगिंग करेगा इंसान। थोड़ा गैप लेती हूँ, हिचकी बंद हो जाए फिर आती हूँ और बात करती हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है तो सिया वांटेड टू कम आउटसाइड। काऊ है, कहाँ है दिखाओ। कैन यू स्पॉट द काऊ? यस, पीछे काऊ है। हटाओ। अब चलते हैं चॉकलेट दूधू, ठीक है? नहीं है। तो सिया का क्या सिस्टम है ना, मतलब आज तो टाइम हो गया घूमने का, बट सिया का सिस्टम ये है, अगर थोड़े से भी बादल हो रहे हैं, भले ही कितनी भी गर्मी हो, बट अगर धूप नहीं है तो सिया को लगता है कि अब शाम हो चुकी है, अब जो है घूमने का टाइम है। और भाई साहब बिल्कुल नहीं रुकती फिर ये घर में। वैसे अभी तो मौसम अच्छा है आज, क्योंकि आज सुबह से थोड़ी थोड़ी हल्की, बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी।
तो मैं और सिया घूम रहे थे और अब हमें रास्ते में मिल गया तो हमने लिफ्ट ले लिया और हम घर आ गए। क्यों सिया? आप क्या कर रहे हो? हूँ क्या? पापा मिल गए थे। चलो किराया दो। किराया ये लो। ये क्या है? कुंभ। तो आज मोमोज खिलाओगे? नहीं। यार इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो ना मोमोज खा के आते हैं। मोमोज खाने हैं ना? हाँ, मोमोज खाए? पापा का है। चले? ये खुद चली। सिया खुद जाएगी? हाँ। सिया का तो अलग ही ट्रैक चलता है, सिया खुद जाएंगी। चलो तो बताइए, इधर आइए। तू बताइए तू क्या बताइए? कि कैसा लगा? अच्छी जगह लगी मुझे तो इन लोगों को भी तो बता दो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब हमेशा मेरा मतलब कि हमेशा एक ऐसा सपना रहता था है, मतलब कि मेरा ऐसा घर हो कि थोड़ा हरियाली में हो, खूबसूरती में। हरियाली में तो ये भी बहुत है, लेकिन मुझे नदी चाहिए थी वहाँ पे, जैसे पहाड़ों पे हो नदी, पहाड़ ऐसा सबका थोड़ा बेसिकली एक माउंटेन व्यू हो या फिर रिवर व्यू हो, दोनों में से ऐसा मुझे मतलब मेरा सपना था कि मुझे करना है। तो मतलब हमेशा से ऐसा मन रहता था कि कुछ ऐसा दिखे, मतलब ऐसा कुछ जगह मिले। प्लान मतलब सोचते रहते थे कि ऐसा कुछ मतलब मिले। सपने होते हैं ना मतलब आपके। आदमी सोचते रहते थे कि ऐसा कुछ दिखे, लेकिन आजकल लखनऊ में इतना जमीनों के रेट इतने आसमान छू रहे हैं कि कभी हाथ हिम्मत ही डालने नहीं का होती मन ही थी। नहीं करता कि भाई ऐसी कोई जमीन पे हाथ डालो। फ्रॉड इतना है कि सारा समझ में भी नहीं आता है। बहुत फ्रॉड है, लोगों के पैसे ना मर जाते हैं। तो एक जगह मुझे दिखी जो नदी के किनारे है और बहुत खूबसूरत। फिर मुझे वो बहुत पसंद आई जगह, और हमारे नोन हैं, जानने वाले हैं, तो उन्हीं से जो है हम लोग लेने का विचार कर रहे हैं। तो मैंने देखा, मुझे तो बहुत पसंद आई। फिर मैंने कहा भैया मांडवी तुम भी देख लो, तो इसलिए फिर मैंने मांडवी को वहाँ भेजा। अब मांडवी बताएंगी इनको कैसा लगा। मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं उन्होंने देखा भी होगा, कल जब मैं गई थी और मैंने एक रिवर के पास एक स्टोरी डाली थी तो वो वहीं की थी। तो वो एक रिवर व्यू फार्म हाउस वहाँ पे रहेगा। बेसिकली एक सोसाइटी बनेगी, अभी आगे जाके प्लानिंग है कुछ ऐसी। तो वहाँ पे अभय ने देखा था एंड ही वाज लाइक कि यहाँ पे हम वो फार्म हाउस वाला जो सपना है वो साकार हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि एक तो जगह बिल्कुल वही मिल गई जो अभय का मन था कि रिवर व्यू हो। अब लखनऊ में पहाड़ तो हो नहीं सकते, पहाड़ वाला सपना तो पहाड़ों पे ही पूरा होगा, बट रिवर व्यू वाली लोकेशन परफेक्ट है वो। प्लस सबसे बड़ी बात हमारे बजट में है, मतलब हमारे बहुत ज्यादा बजट में, बहुत मतलब ज्यादा सस्ती है। इससे सस्ती तो जमीन हमने आज तक सुनी नहीं है, और मुझे लगता है गाँव में भी नहीं मिलेगी सही में जो हमें वहाँ मिल रहा है। बहुत सस्ती ज़मीन है। तो मतलब वो उतनी सस्ती है कि अगर आपका ऐसा कोई सपना भी नहीं है ना, और ऐसा आपने कुछ प्लान भी नहीं किया, तो भी आप उतने पैसे जुगाड़ करके वो सपना साकार कर सकते हो। और हमारे इस घर से मुझे लगता है कि 12-13 किलोमीटर होगा। हाँ जी, 12 किलोमीटर होगा, 12-13 मतलब वो वैसी लोकेशन है और आगे जाके उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है सुना है। सो उसलिए हमने प्लान किया है ऐसा कुछ। अब अगली बार हम दोनों साथ में जाएंगे और उस नदी के पास अच्छे से इंजॉय करेंगे। और वंस हम एक बार रजिस्ट्री करा लेंगे तब मैं आपसे ज़्यादा चीज़ें और शेयर करूँगी। तो वो एक सपना साकार होता हुआ हमारा दिख रहा है। अभय हैज़ ऑलरेडी बुक्ड द प्लेस, बट अभी धीरे धीरे हम उसके फंड्स अरेंजमेंट करके वील ट्राई टू बाय इट एंड कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसकी रजिस्ट्री हो जाए और फिर हम आपको सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। अगर आप लोग में से कोई भी और डिटेल्स चाहता हो मे बी, तो मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, तो यू कैन टॉक टू द कंसर्न्ड पर्सन जहाँ से हमने बाय किया। यू कैन ऑल्सो यू नो टॉक टू हिम। तो मोटे ट्रीट तो दे दो। देखो मोटे में ट्रीट गई, पूरे लेने के बाद दी जाती है, ऐसे हाफ में आधे में थोड़ी। बुक करने पे कोई ट्रीट नहीं होती है। बुक करने पे भी तो ट्रीट होती है यार। बुक करके हम लोग ने बहुत चीजें वापस कर ली थी ना, इसलिए अभी ट्रीट तभी मिलेगी। वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है जमीन वमीन में। नहीं, लेकिन अब पूरा होने पे तभी ट्रीट मिलेगी।
बारी बस मोमोज खिला दो ना। नहीं आज नहीं, बंद कर दो। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। मैंने बनाया लौकी के कोफ्ते और राइस। ये रहा हमारा खाना। और मैं आपको बता दूं मैंने कितना काम मोमोज 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 बट दिस मैन, अब देखना जब तुम्हारा मन करेगा ना बिरयानी खाने का तब बनाऊंगी लौकी, और जब अंडा करी बना खाने का मन करेगा तो बनाऊंगी दाल के पराठे। तो पसंद नहीं है ना, देखना अब तुम बदला होगा। तो गाइस अब ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि सिया के सोने का हो चुका है टाइम, और अभी फ़िलहाल मैडम पढ़ाई कर रही हैं। शी इज़ वेरी स्टूडियस। क्यों सिया, क्या कर रहे हो? दिखाती हूँ क्या हो रहा है। आइडिया अब सोएं नहीं, प्लीज़, सोते हैं। एडी सोने का मन नहीं है पर अभी मैं करती हूँ कुछ, सब चीज़ें हटा के लाइट्स ऑफ कर दूँगी तो सोना ही पड़ेगा। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे बताइए कि आप सब लोग कौन सी सिटी से हैं और वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है। क्योंकि लखनऊ में ना तो बहुत ही गंदा मौसम है, अच्छी बारिश भी नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसी गंदी सी बारिश होती है थोड़ी देर, और बहुत गर्म है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।